चलो अब आते हैं हम लोग वेक्टर पर। ट्रिग्नोमेट्री समझ लिए ना, कोई दिक्कत ट्रिग्नोमेट्री में? नहीं। वैसे मान लो मैंने कहा कि मैं इस समय हूँ कानपुर में, मैंने कहा मैं 10 तो या मारने का है यार। अरे यार मारने के लिए हाँ चलो मार लो, फिर मारने के लिए भी आ जाऊंगा मैं, समझ गए? मारने के लिए भी कह रहा हूँ, ठीक है। अभी हम लोग आते हैं मारने पर। अभी हम लोग हैं कानपुर में, मैंने कहा मैं 10 किलोमीटर दूर जा चुका हूँ कानपुर से। कहाँ जा चुका हूँ ये बताओ। ये कानपुर पर्टिकुलर मान लेते हैं एक स्पॉट है ये। मैंने कहा मैं 10 किलोमीटर जा चुका हूँ, कहाँ जा चुका हूँ ये बताओ, मैं कहाँ पर हूँगा? वेस्ट पे हो सकते हो, हाँ, नॉर्थ इस ईस्ट पे सर्कल हो में सकते हो। कहीं भी हो सकते हो। जो वन है कितना 10 किलोमीटर का रेडियस है जिसका, हाँ। इसमें मैं कहीं पर भी इसकी बाउंड्री पर हो सकता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत। और इस बाउंड्री पे क्यों नहीं, मैं इसके अंदर भी हो सकता हूँ। मैंने कहा सिर्फ 10 किलोमीटर में ट्रैवल कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ जैसे सांप सीढ़ी खेल कर यहाँ पर आ गया हूँ, कैसे ट्रैवल कर लिया भाई? 5 मैंने कहा किलोमीटर जाके फिर 5 किलोमीटर आ गया। कुछ भी हो सकता है, पर मैंने कहा कि ऐसे तरीके से अगर मैं करूँगा तुम्हारे डिस्क्रिप्शन वेलोसिटी और मतलब कि स्पीड का डिस्टेंस का, तो बहुत ही ख़राब हो जाएगा, तुम्हें समझ नहीं आएगा कि मैं कहाँ पर हो सकता हूँ, मेरी पोजीशन कहाँ होगी कुछ समय बाद। मैंने कहा मैं 1 घंटे में 10 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका हूँ, पर मेरी पोजीशन उसके बाद इतनी रैंडम होगी कि तुम उसको पता नहीं लगा पाओगे। हाँ ट्रैकर लगाओगे, ट्रैकर भी कैसे लगाता है? ट्रैकर भी कैसे लगाता है? कैसे लगाता है? एप्पल वाला नहीं है, हाँ तो वो भी कैसे लगाएगा? लगा के उसको घेर दो। हाँ गुजर दो, यही करोगे। तो देखो अब क्लासिकल मैकेनिक्स का मतलब एक सिंपल पॉइंट मैं समझाना चाहता हूँ, ये तुम जिंदगी भर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लासिकल मैकेनिक्स जो मैंने कल तुम्हें बताई थी क्या होती है, न्यूटन ने जो बताई थी किस तरीके से बड़ी चीज़ें मूव करती हैं, चलती हैं, ठीक है। देखो अगर मजाक लग रहा है ये बात तो मजा सकते हैं, कोई बात नहीं मैंने है। बताया, 10 मैंने पावर बताई -2 थी। 10 सीरियस पावर बात से देखो, हाँ, चलो। 10 पावर -2 सबसे छोटी यूनिट होती है। नहीं छोटी ये सब चीज़ नहीं, की है। 10⁻⁶ मीटर, 10⁻⁻² मिलीमीटर, ठीक है, वो सब ठीक है। पर मैंने कहा जिस तरीके से बड़ी चीज़ काम करती हैं उनको कहता जाता है क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल बड़ी मैकेनिक्स हाँ बड़ी चीज़ें उस रेंज से बड़ी चीज़ें वर्क करती हैं, ठीक, कोई दिक्कत इसमें। क्लासिकल मैकेनिक्स एक बड़ी मोटिव ये है कि वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर तुम मुझे कोई प्रेजेंट चीज़ का कोई भी स्टेट दो तो मैं उसके बाद का स्टेट दे दूंगा। मतलब क्या, अगर तुम्हें बता दो मुझे कि मैं किस स्पीड से चल रहा हूँ और कितनी देर तक चला, तो मैं ये बता दूंगा तुम कहाँ पर होगे। ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहता है, और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहता है कि तुम मुझे अभी का स्टेट दो, मैं फ्यूचर का स्टेट उसका बता दूँगा, मैं उसका फ्यूचर बता दूँगा कि यहाँ पर हो सकता है, उसकी कितनी एनर्जी होगी, इसमें कौन सी फोर्स लगी, सब कुछ बता दूँगा अगर तुमने अभी मुझे बता दिया है, ठीक। पर यहाँ पर हमें क्या पता चला कि अगर तुमने इससे मुझे ये बताया है कि मैं 10 किलोमीटर ट्रैवल करा हूँ, तो क्या तुम मुझे मेरा फ्यूचर का स्टेट बता पाओगे? नहीं तो क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि उसका पर्टिकुलर स्टेट दे दिया ना उसने। तुमने मुझे पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, तुमने सिर्फ क्या दिया है कि तुमने कहा मैं 10 किलोमीटर चला हूँ, पर कहाँ चला हूँ कहाँ ये नहीं चला? बताया। ये नहीं बताया। तुमने मुझे पूरा नेचर का डायरेक्शन। हाँ नेचर का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है ताकि मैं फ्यूचर का स्टेट बता सकूँ। तो उसको डिस्क्रिप्शन को पूरा करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? डायरेक्शन की। डायरेक्शन। अगर मैं तुम्हें डायरेक्शन बताऊँ तो क्या मुझे बता पाओगे कि मैं कहाँ पर? मैंने कहा मैं 10 किलोमीटर चला नॉर्थ में, तुम नॉर्थ की साइड जाओगे, अरे भैया सिली हाँ। मिलेगा, ठीक है, ऐसे होगा। तो यहाँ देखा मैंने डायरेक्शन की बहुत ज़रूरत है अगर किसी चीज़ का स्टेट बताना है प्रेजेंट का। तो हम लोग दो चीज़ को हम लोग कभी फील करते हैं, मैथ में पढ़ते हैं तो हम लोग दो चीज़ को फील करते हैं। क्या? पहला है तुम्हारा सिर्फ स्केलर चीज़, स्केलर का मतलब क्या? जो सिर्फ तुम्हारी प्योर नंबर है, 10 किलोमीटर, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 2, 3, 4, 5, 10⁸, जिनमें कोई डायरेक्शन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ नंबर्स हैं। तो ये होते हैं प्योर नंबर्स, लिख लो, प्योर नंबर्स विदाउट डायरेक्शन। स्केलर मतलब। हाँ स्केलर मतलब वेक्टर लिख दिया, फिर इधर साइड में लिखे ले रहे हैं। पेज तो वही रहेगा। वेक्टर मैंने एडिंग करी थी वैसे, वेक्टर एडिंग की इस वेक्टर की डेफिनेशन नहीं है। है, धीरे धीरे बिल्डअप होगा, तुम्हें पूरा बिल्डअप तुरंत दे देंगे, डर देंगे हक के, फिर कहोगे ये क्या है। स्केलर मतलब प्योर नंबर विदाउट डायरेक्शन। तो तुम्हें समझ में आ गया क्या जरूरत है हम लोग को डायरेक्शन की? अगर हम लोग को फ्यूचर का स्टेट बताना है तो बहुत जरूरी है डायरेक्शन। क्यों है ना वो? हाँ स्केलर, SQALAR। तो स्केलर की डेफिनेशन समझ में आ गई, प्योर नंबर विदाउट डायरेक्शन। जैसे कि 10 किलोमीटर, 10 kg, 10 न्यूटन का फोर्स, हमने डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करा है। वेक्टर में क्या है? नंबर्स विद डायरेक्शन।
सिंपल डेफिनेशन में बताई है, क्वांटिटीज ब्रैकेट लिखना है, नंबर्स, मैग्नीट्यूड, नंबर्स और मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब तीव्रता, कि कितना उसका वजन है, कितना उसका डिस्टेंस है, वो उसकी तीव्रता मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड का मतलब समझ लेगा। विथ डायरेक्शन, मान लो मेरे में ए और बी दो जगह है, मान लो ये कानपुर है और ये लखनऊ है। नंबर और मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, मैंने कहा ये कानपुर है, ये लखनऊ है, कोई दिक्कत इसमें? मैंने कहा कि मैं कैसे जा सकता हूँ, बहुत सारे रूट होते हैं ऐसे ऐसे, ये घुमावदार जलेबी वाला, बिल्कुल ऐसे असली में से कोई जाएगा नहीं, पर मैं समझा दिया कि ऐसे जाते हैं। और थोड़ा हल्का गूगल में तो पक्का ही से पहुंचाएगा। गूगल मैप तो इससे भाई साहब तुम्हें बताएं, उस दिन हम गए जब परेड गए थे। अभी ना बताएं, अभी इधर आ अरे जाए, भाई बस हम लोग बस एक बार समय नहीं है ना। जैसे मान लो मैं ऐसे चला गया, सिंपल हाँ। तरीके से ले लेते हैं। रिकॉर्ड करके भेज देना फिर। हाँ, रिकॉर्ड करके भेजना, कैसे अपनी दुख दर्द सुनाना हमें भी, ठीक है। एक तरीका है बिल्कुल सीधे जाना। मैंने कहा मैंने जो डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस लखनऊ कानपुर? लखनऊ से कानपुर की 95 अप्रॉक्स। हाँ 95, तुम 100 मान लो, 100 किलोमीटर। ठीक, मैंने कहा कि मैं 100 किलोमीटर ट्रैवल करा, पर 100 किलोमीटर मैंने जो डिस्टेंस ट्रैवल करी वो 100 किलोमीटर से ज़्यादा होगी अगर मैं ऐसे जाता हूँ। जो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है जो हम लोग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, जो हम लोग ने जिस तरीके से चले। और डिस्प्लेसमेंट होती है डिस्टेंस विद डायरेक्शन। डिस्टेंस विद डायरेक्शन, मैंने कहा कि मैं वेस्ट ईस्ट में गया 100 किलोमीटर, इसका मतलब है मैं लखनऊ पहुंच गया, सीधे गया। ये होगा सिंपल, तुम्हें एग्जांपल दे दिया मैंने। क्या होती है तुम्हारी वेक्टर? वेक्टर क्या होता है? डायरेक्शन विद मैग्नीट्यूड, जो मैंने बताया। अगर मैं कहता हूँ मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा हूँ, तुम कहोगे कहाँ गए भैया, मैं भी इस समय था यहाँ पर, मैं खड़ा हूँ 10 किलोमीटर प्रति घंटा चलूँगा, मैं 1 घंटे बाद कहाँ हूँ? 10 किलोमीटर दूर हूँगा, कहाँ हूँ पता नहीं। पर मैं अगर कहूँ कि मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा वेस्ट में चल रहा हूँ, नॉर्थ में चल रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट में चल रहा हूँ, कहीं चल रहा हूँ, या इस डायरेक्शन में चल रहा हूँ, इस एंगल पे चल रहा हूँ वेस्ट के साथ, तो मैं कहूँ तुम उस एंगल पे चले जाओ, मिल जाओगे 10 किलोमीटर बाद, कोई दिक्कत नहीं। वेक्टर की डेफिनेशन भी समझ में आ गई है, वेक्टर का मतलब समझ में आ गया है। और सिंपल चीज़ें कुछ हैं जो बाद में बताऊँगा, पर समझ लो। डिस्टेंस है वो हम लोग जो चलते हैं वो होती है, पर डिस्प्लेसमेंट क्या है? जगह से डिस्टेंस विद डायरेक्शन। लिखना और शॉर्ट में लिख लो, वरना अभी बाद में तो बताएंगे, पर अभी लिखना लिख लो। डिस्टेंस विद डायरेक्शन, प्लेस चेंज हो जाता है। प्लेस चेंज ना होना, दूसरी प्लेस को चेंज करना, पर किस तरह से गए उसमें, इसका भी मतलब रखना। डिस्टेंस का क्या है? किसी तरह से ले जाओ, तुम्हें जो मेजर करोगे वो वैल्यू आती है। पर डिस्प्लेसमेंट क्या है? वो बिल्कुल सटीक एक सीधी लाइन को जोड़ती है दोनों पॉइंट से। क्या बता? डिस्टेंस विद डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी क्या है? बहुत समय पूछ रहे हो, वेलोसिटी स्पीड विद डायरेक्शन, सिंपल डेफिनेशन बन गई वेक्टर की। ये सब वेक्टर्स हैं। अब वेक्टर में एक और जरूरी चीज़ आती है। देखो बहुत सारी तुम चीज़ें हैं जिनका तुम डायरेक्शन दे दोगे, एक इसकी, अगर मतलब स्पीड होगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मैं डायरेक्शन उसके आगे लिखना पड़ेगा। नॉर्थ हाँ, और 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तुम इन 10 नॉर्थ किलोमीटर लिखा तुमने पर आर, ठीक, हाँ पर आर, ये तुम्हारी क्या स्पीड। स्पीड। पर अगर तुमने लिख दिया 10 किलोमीटर पर आर इन इन नॉर्थ, नॉर्थ, ये होगी वेलोसिटी। ये तुम्हारी होगी वेलोसिटी। ज़्यादा वो चिन्ह नहीं लगा, नहीं, कोई दिक्कत नहीं। डिस्टेंस एक स्पेसिफाइड, मतलब कहीं पर direction भी एक है स्पेसिफाइड कर दी है, स्पेसिफाइड डायरेक्शन कर दिया हमने तो वेलोसिटी कर दी, कोई दिक्कत इसमें। बस ये वेलोसिटी होती है। बस ये सजी लग जाती, समझने में पता है हमें, ठीक है। अब इधर आते हैं, बहुत सारी क्वांटिटीज है जिनका हम लोग डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं इस दुनिया में, हम लोग ने जितने हम लोग अभी तक आ भी नहीं पाए हैं, पर आगे पढ़ेंगे चलकर तो हम लोग को एक और चीज़ पता चलेगी कि कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम लोग वेक्टर कह नहीं सकते, भले ही उनको हम लोग डायरेक्शन स्पेसिफाई करें, कितना भी करने की कोशिश करें वो वेक्टर नहीं आ सकते। रोटेशनल मैकेनिक्स में हम लोग जब पढ़ेंगे तो हल्का उसमें चेंजमेंट चल के आएंगे किसी चीज़ में, उनको समझ में आएगा। ये भी अभी हम लोग एक क्लासिकल पढ़ रहे हैं ना, हाँ, क्लासिकल के अंदर रोटेशनल आती है। अभी हम लोग क्लासिकल पढ़ रहे हैं। हाँ, क्लासिकल का सब पार्ट है रोटेशनल,
सबसेट है उसका। सबसेट है उसका, ठीक है, मैच लगा रहे, पता है, अच्छी बात है। पर इधर आता है, हमने कहा एक और हमने इस पर एक कंडीशन ऐड करी, जो तुम्हारी वैल्यूज़ तुम्हारी ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर values which add according to triangle law of addition of vector are vectors। देखो Triangle law क्या है? सिंपल हम लोग मैग्नीट्यूड कैसे प्योर नंबर कैसे ऐड करते हैं, जैसे हम लोग सेट पढ़ा था हम लोगों ने, सेट के अलग एडिशन के रूल थे, वेक्टर भी अलग चीज़ है, उसके अलग एडिशन के रूल है, ठीक है। तो इसका एक एडिशन का रूल है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक। तो अगर कुछ क्वांटिटी, जैसे मान लो मैंने 3 क्वांटिटी बना दी, हाँ। अगर 2 क्वांटिटी का सम तीसरी क्वांटिटी आ रही है, दो क्वांटिटी का सम तीसरी क्वांटिटी आ रही है, उनका माइनस तीसरी क्वांटिटी आ रही है, कुछ भी कह दो, अगर उसकी वैल्यू सही आ रही है तो वो ही वेक्टर है, अगर उनकी वैल्यू सही नहीं आ रही तो वेक्टर नहीं। ये बहुत ज़रूरी कंडीशन है। क्या मतलब, अगर जैसे मतलब एक 10 है, एक 20 है, दूसरा 30 है, तो अगर वेक्टर एक है। वेक्टर 10 है और एक वेक्टर तुम्हारा 20 है, अगर इन दोनों का वेक्टर सम है, हम लोग को तीसरा वेक्टर दिया गया है 40 मान लो, अगर इन दोनों के 10-20 का वेक्टर का सम 40 आ रहा है, तब ये तीनों वैल्यू वेक्टर्स होंगे। तो नहीं मर जाएगा, समझ गए? नहीं तो फिर वेक्टर नहीं होगा तो और फिर क्या अगर होगा? अगर मतलब Normal मान लो value, अगर उनको मुझे vector दे दिया नहीं गया है। क्वेश्चन कि पहला वेक्टर 10 है, दूसरा वेक्टर 20 है, तीसरा वेक्टर बताओ। एडिशन के वैल्यूज अलग होती हैं, ऐसे नहीं ऐड करते, हम लोग सोच रहे हो ऐड करने का, उस तरीके से ऐड नहीं करा जाता है, अभी समझोगे। पर अभी तुम ट्रायंगल लॉ पढ़ोगे तो तुम्हें डाउट्स क्लियर हो जाएंगे सारे। पर मैंने ये बताया कि एक लॉ है, अगर इसके अकॉर्डिंग वेक्टर ऐड नहीं हो रहे हैं तो वेक्टर नहीं है। जो क्वांटिटी हमें दी गई है कि इसके अकॉर्डिंग ऐड ना हो तो वो वेक्टर नहीं है। अभी तक इतना समझ लो, 2 पॉइंट बाद हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है, ट्रायंगल लॉ, तो हम लोग पढ़ लेंगे। अभी तुम नोट कर लो, ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। इस पॉइंट से निर्धारित होता है कोई वैल्यू वेक्टर है या स्केलर है, इस पॉइंट से, इसको ध्यान में रखना। वैल्यूज विच ऐड अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और वेक्टर जो भी लिख लो, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर एडिशन। एक और लॉ है पैरेललोग्राम लॉ है वेक्टर एडिशन का, दोनों बात एक ही है बस। हाँ, आर वेक्टर्स। अब हम लोग जैसे हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कल, हाँ आराम से कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। चलो दूसरा तीसरा पॉइंट अब आगे बढ़ेंगे, वेक्टर आर हो गया। जैसे मान लो हम लोग बच्चे हैं, ठीक, और हम लोग को बताया गया 1 2 होता है, 1 2 3 4, ये हमने बता दिया तुम्हें वेक्टर है क्या, डेफिनेशन दे दी पूरी। अब मैंने कहा तुमसे इसको लिखोगे कैसे, इसका लिखने के तरीके अलग हैं, तो हम लोग एडिंग डाल रहे हैं नोटेशन ऑफ वेक्टर, किस तरीके से हम लोग नोट करें वेक्टर को या कॉपी में उतारें। देखो, जैसे मैंने कहा कि ए तुम्हारी एक स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, कोई दिक्कत नहीं। ये तुम्हारा सिंपल क्या है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें नया इंडक्शन करना कुछ करा। पर अगर मैं इसमें कर दूँ इन नॉर्थ या कुछ भी, डी नॉर्थ कुछ भी, तो मैं नॉर्थ लिख दिया, तो ये अब क्या बन गई, वेक्टर। अब इसमें क्या चेंजमेंट आएगा, इसकी नोटेशन, इस ए लेटर में क्या चेंज आएगा, इसमें ये आता है वेक्टर क्वांटिटीज, हम लोग एक एरो बना देते हैं उसके सर्किल पर लेटर, ये वेक्टर तो ये वेक्टर, ये हमें ये समझ में आता है जो भी क्वांटिटी ए है, जिस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करेगी, भले डिस्प्लेसमेंट, वेट, फोर्स कुछ भी है, वो क्या होगा, वेक्टर होगा। अगर इस क्वांटिटी के ऊपर, ये जो साइन है वो सब में लगेगा। हाँ, अगर वो चीज़ वेक्टर है, अगर हमने कहा कोई क्वांटिटी ए है, वेक्टर क्वांटिटी है, जब पता नहीं होगा तब नहीं लगेगा। अगर हमने कहा वेक्टर क्वांटिटी, तो उसके ऊपर एरो लगेगा। तो वेक्टर क्वांटिटीज हैव एरो अबव देम, लिख दो। पहला पॉइंट क्या पता चला हमें, वेक्टर क्वांटिटीज
have arrow above them। कोई दिक्कत इतना तक? पहले पॉइंट हम लोग को मिल चुका है। एग्जाम्पल भी लिख लेना। ए एरो, ए का मतलब ऊपर एक डैश, उसके बाद उस पर एक एरो का साइन, जो भी तुम समझना चाहो। और इसको वेक्टर कहा जाता है, साइन ऑफ वेक्टर, इस एरो को। दिस एरो लिख लो बहुत पॉइंट, दिस एरो, इसको इसमें कर देना सभी को पंक्चुएशन मार्क में, पंक्चुएशन मार्क में जो भी है कहते हैं हम एरो के अंदर जो भी है इसको कहते हैं वेक्टर, वेक्टर साइन। ये इसको वेक्टर साइन कहा जाता है। ठीक, कोई दिक्कत इतने तक? पता ही नहीं। ये तुमने क्या लगाया ऊपर डैश इधर? मैंने कहा ये साइन है, इसको वेक्टर साइन कहा जाता है। अब मान लो मैंने कहा ये वेक्टर है। देखो तुम एक इसकी कंडीशन और होगी, मैं किताब में तो लिखी है। क्या लिखी है? जो वेक्टर ये एरो है, इसकी जो लेंथ है वो इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, और इसका एरो टिप डायरेक्शन। वो डायरेक्शन। इतना समझ में आ गया? पर वैसे मान लो मेरे पास दो क्वांटिटीज़ हैं, बी और ए। ठीक है, मान लो इधर जा रही है, ए इधर जा रहा है और बी इधर जा रहा है। मान लो स्पीड को रिप्रेजेंट करती हैं, ए 10 मीटर पर सेकेंड इधर और ये इधर करती है। ये जो एरो उसके हिसाब से ना बनेगा, डायरेक्शन के हिसाब से। डायरेक्शन ऊपर नीचे नहीं हो जाएगा, रहेगा इधर एक ही डायरेक्शन एक ही में। डायरेक्शन। एरो क्या है वो मैं बताऊंगा। लेकिन वो लिखा तो है नॉर्थ, हाँ सही है। वो अभी सही नहीं, अभी तो समझ नहीं आएगा, वो मैं बता रहा हूँ। अगर यहाँ लिख दिया जाए ये नॉर्थ है, ठीक, तो समझ में आ गया ये नॉर्थ में, इसका एरो ये बन गया। तो अगर मैं कोई क्वांटिटी कह देता हूँ कि वो जा रही है साउथ में 10 मीटर प्रति सेकेंड, क्या उसका एरो उल्टा बन जाएगा? नहीं मतलब कोई आप लिखेंगे ना साउथ, हाँ साउथ लिख दिया मैंने, बी को मैंने लिख दिया बी, साइन वैसे ही बनेगा। साइन ऐसे ही बनेगा। तुम्हें तो बता दो अभी। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ तुमसे क्या साइंस का ऐसे बनेगा या वैसे हमें क्या बनेगा? पता। हाँ चलो आगे जाते हैं। तुम्हें नहीं पता है, ठीक है। इसका एक तीसरा पॉइंट है, ये कहता है कि लेंथ ऑफ एरो, लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड एंड टिप ऑफ एरो। टिप मतलब ये चोटी इसकी, रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन। देखो इसका मतलब ये है, अगर मान लो हमारे पास एक स्पेस में, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग यहाँ पर वैल्यू चेंज करेंगे। अगर मान लो 10 है और कोई चीज़ 20 आ गई तो उसका वैल्यू इतना करेंगे, 100 आ गया, देखा फाड़ के निकल गया पूरा, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, कुछ नोटेशन बी की भी ये रहेगी, अगर बी उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है प्रति आर इन साउथ, नोटेशन दोनों की रहेगी, एरो इसी डायरेक्शन में लगेगा, कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हो? इस कंसेप्शन में आना। ये पॉइंट ये कह रहा है कि अगर ये वेक्टर क्या है, जैसे स्पेस है, मान लो मैंने कोऑर्डिनेट करा तो मैंने फ्री वेक्टर बना दिया, बाद में पढ़ोगे, ऐसे बनाया मैंने, ये ए है। अगर ये वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पर्टिकुलर लाइन, ये लाइन होती है स्पेस में, इन लोग ने एक डायरेक्शन बना दिया ए का, ठीक है। अगर ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है तो बी क्या होगा? इसका जस्ट उल्टा, सेम लेंथ का, दोनों में 10 किलोमीटर है। लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड, अगर दोनों सेम मैग्नीट्यूड है एरो की लेंथ भी होगी, तो मैंने ये तो हाँ लेंथ होगी। मतलब लेंथ इतनी बड़ी, मतलब देखो हम लोग क्या करते हैं मैथ्स में, तुमने कभी वो बनाया हाँ, स्टैटिस्टिक्स की ग्राफ बनाए हैं? हम लोग क्या करते हैं, उसकी वैल्यू डिवीजन होते हैं, छोटे करते जाते हैं जिस तरीके से हमें चाहिए, और ऊपर लिख देते हैं कि एक तुम्हारा सेंटीमीटर, एक तुम्हारा ब्लॉक इतने बड़ा है। हाँ। वही चीज़ यहाँ पर होती है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा जरूरत नहीं तुम स्केल के हिसाब से बनाओ। हाँ, बस ये है, अगर मान लो सी कोई क्वांटिटी है जो है 5 किलोमीटर की और इन नॉर्थ है, ठीक, तो उसको तुम क्या कर दोगे, हल्का आधा बनाओगे इससे। इतना करना कि इनका रेशियो सेम रहे, इस हिसाब से करना। अगर कोई नॉर्थ में वेक्टर तो उसका ये बन जाएगा, साउथ में ये है और नॉर्थ ईस्ट में तो ये बन जाएगा। डायरेक्शन उसका टिप रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में वो जा रहा है, और मैग्नीट्यूड उसका लेंथ मैग्नीट्यूड। इसका मतलब ये है। कोई दिक्कत इसमें? समझ गए। समझ गए, बहुत अच्छे। टॉपिक कब ओवर होगा आज का? आज के टॉपिक है तो बहुत बड़ा, नोटेशन आगे ना करनी। बस इतना आ गया बहुत है।